श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भगवान कैसे हैं? तो भगवान सच्चिदानंद रूप आए हैं, भगवान सत्य स्वरूप हैं, भगवान चित अर्थात प्रकाश स्वरूप हैं, भगवान आनंद स्वरूप है। भगवान को पहचानोगे कैसे? जिसके हृदय में आने से सत्य प्रतीत होने लगता है। यदि पत्नी सारी ये झूठी दुनिया से वैराग्य हो जाए और हरि का भजन करने की इच्छा हो तो समझ लेना कि जो हृदय में आया है वो परमात्मा है। जीवन में कभी भी निराशा न हो, कितनी भी बड़ी विपत्ति आए लेकिन कभी ये विश्वास न टूटे कि मेरा हरि मेरे साथ नहीं है। कभी ऐसा भाव ना आए, हमेशा ये विश्वास रहे कि हरि मेरे साथ है। मैं कभी मेरा हाल नहीं आ रह सकता, नहीं हो क्या भोजन तो यदि ऐसा भाव आ जाए तो समझ लेना हृदय में जो आया हुआ है वो हरि सच्चिदानंद रूपाय। अपने आप में खो जाने की इच्छा हो, स्वयं उसी में आनंदित रहने की इच्छा हो, विश्व न बोलने का मन करे, न सुनने का मन करे और न सुनाने का मन करे, और बस अपने में आत्माराम होकर मस्त होकर रहने का विचार आए भीतर तो समझ लेना कि जो हृदय में आया है वो हरि है। जो हृदय में आया है वो मेरा कृष्ण है, वो मेरा गोपाल है, हृदय में आया है। तो सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है और बड़े आनंद की बात है ये कि भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं, लेकिन उनके साथ साथ हम आप भी सच्चिदानंद स्वरूप ही हैं। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं, हम आप भी सच्चिदानंद स्वरूप हैं। क्यों हैं? क्योंकि हम आप उसी के अंश हैं। घर में गेहूं बोओगे खेत में तो उसमें से जो फल लगेगा वो गेहूं का ही होगा। उसी प्रकार जगत में परमात्मा ही बीज है और जो संसार प्रकट हुआ है ये सब परमात्मा में से ही प्रकट हुआ है। इसीलिए संसार पूरा संसार आनंदमय है और खास करके मनुष्य तो उनका अंश है। आप कहोगे महाराज इसका प्रमाण गीता है। ममई वांसी जीव लोके जीव भूते सनातन। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन जीव मेरा अंश है, जो मैं हूं वही जीव है, जो पावर मेरे भीतर है, जो शक्ति मेरे भीतर है वही जीव के भीतर है। और गोस्वामी जी महाराज रामायण में प्रमाण देते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। भगवान कहते हैं जीव न तो साधक है, जीव की संज्ञा सिद्ध भी नहीं है और जीव सयाना भी नहीं है। न जीव विषयी है, न जीव साधक है और न जीव सिद्ध है।
तो जीव क्या है? जीव का सहज स्वरूप क्या है? बोले चेतन अमल सहज सुख राशि। हमारा आपका सहज स्वरूप जो है वो आनंद स्वरूप है। जो भगवान है वही हम आप हैं, लेकिन हम आप माया के अधीन हैं, इसलिए हम आप अपना स्वरूप भूल गए हैं और भगवान माया से मुक्त है, इसलिए उनको अपना स्वरूप याद है कि नहीं? और संत महंत बड़े बड़े दिव्यात्मा अमलात्मा महात्मा हमको आपको सभी को समझाते हैं, बार बार चेतना में ले आते हैं कि पगले थोड़े से दुख में क्यों घबरा जाता है, थोड़े से सुख में मत भूल, थोड़े से दुख में मत घबरा। तेरा दुख और सुख में फंसने वाला तू नहीं है, क्योंकि तू आनंद स्वरूप ब्रह्म है, तू परमात्मा है। और एक बात बताऊं, ये श्रीमद् भागवत शास्त्र जीव को अपना असली स्वरूप प्राप्त कराने के लिए कही गई है। हमारे सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को अपना वास्तविक स्वरूप प्राप्त कराने के लिए श्रीमद् भागवत की कथा की है। तभी तो जाकर भगवान में मिल गए वास्तविक स्वरूप कि न तो तू शरीर है, न तू मन है, न बुद्धि है, न चित्त है, न अहंकार है, न तू दिन है न रात है, न भोजन है न भोजन करने वाला है, तो तू कौन है? तू बोले तू आनंद स्वरूप है। और आइए बड़े सुंदर भजन में समझा रहे हैं, एक भजन गा लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तू तो सच्चित आनंद रूप क्यों नहीं जाने रे, तू तो सच्चित आनंद रूप क्यों नहीं जाने रे, तू तो सच्चित आनंद रूप क्यों नहीं जाने रे, तू तो सच्चित आनंद रूप क्यों नहीं जाने रे, क्यों नहीं जाने रे, क्यों नहीं जाने, क्यों नहीं जाने रे, क्यों नहीं जाने, सच्चित आनंद रूप क्यों नहीं जाने रे, तू तो सच्चित आनंद रूप क्यों नहीं जाने रे। हरि बोल। ताली सेवा करते हुए सब आए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। पाँच तत्व का पिंजरा तेरा, पाँच तत्व का पिंजरा तेरा, जिसने तूने किया बसेरा, जिसने तूने किया बसेरा, पांच तत्व का पिंजरा तेरा, पाँच तत्व का पिंजरा तेरा, जिसमें तूने किया रे बसेरा, जिसने तूने किया रे बसेरा, तो सुध बुध प्रेम स्वरूप क्यों नहीं जाने रे, तू तो सुध बुध प्रेम स्वरूप क्यों नहीं जाने रे, तू तो सच्चित आनंद रूप क्यों नहीं जाने रे, तू तो सच्चित आनंद रूप क्यों नहीं जाने रे। हरि बोल। एक बार हाथ उठाकर बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया
दृष्टि को त्यागो प्यारे, भेद दृष्टि को त्यागो प्यारे, भेद दृष्टि को त्यागो प्यारे। ये मेरा है, ये तेरा है, इतने में मैं हूँ और उतने में तू रहे। ये जो भेद दृष्टि है, छोटा बड़ा काला गोरा है कि नहीं, अच्छी बुरी की जो भेद दृष्टि है, इनका त्याग करके जब एकांत चित्त हो करके हरि में स्थिर हो जाओगे तो अपने स्वरूप का धीरे धीरे भान होने लगेगा। भेद दृष्टि को त्यागो प्यारे, भेद दृष्टि को त्यागो प्यारे, निज स्वरूप में हो मत वारे, निज स्वरूप में हो मत वारे। तू तो चेतन, तू तो अज निर्लेप अनूप, क्यों नहीं जाने तू तो अज निर्लेप अनूप, क्यों नहीं जाने रे तू तो सच्चित आनंद रूप, क्यों नहीं जाने तू तो सत्य चित्त आनंद रूप, क्यों नहीं जाने रे। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की। जय हो। पूर्णानंद जग से न्यारा, संपूर्णानंद जग से न्यारा, संपूर्णानंद जग से न्यारा, संपूर्णानंद जग से न्यारा। गुरु कृपा से पायो किनारा, गुरु कृपा से पायो किनारा, बह रही है अमृत रस धारा, बह रही है अमृत रस धारा। मिला मिला हृदय में भूखों का भूख, मिला हृदय में भूखों का भूख, क्यों नहीं जाने रे तो सत्य चित आनंद रूप, क्यों नहीं जाने रे तो सत्य चित आनंद रूप, क्यों नहीं जाने रे। क्यों नहीं जाने रे, क्यों न पहचाने रे, क्यों नहीं जाने रे, क्यों पहचाने रे। क्यों नहीं जाने रे, क्यों न पहचाने रे, क्यों नहीं जाने रे, क्यों न पहचाने। सतचित आनंद रूप, क्यों नहीं जाने रे। तो सत्य चित्त आनंद रूप, काली सेवा करते हुए। नहीं जाने रे तो सतचित आनंद रूप, क्यों नहीं जाने रे। तो सत्य चित्त आनंद रूप, क्यों नहीं जाने रे। तो अज निर्लेप अनूप, क्यों नहीं जाने रे। तो अज निर्लेप अनूप, क्यों नहीं जाने रे। प्यारे सुध बुध प्रेम स्वरूप, क्यों नहीं जाने रे। तो परम प्रकाशक रूप, क्यों नहीं जाने रे। तो परम प्रकाशक रूप, क्यों नहीं जाने रे। तेरा अलग विराट स्वरूप, क्यों नहीं जाने रे। तेरा अलग विराट स्वरूप, क्यों नहीं जाने
आनंद रूप क्यों नहीं जाने रे तो सतचित आनंद रूप क्यों नहीं जाने रे तो सतचित आनंद रूप क्यों नहीं जाने रे। श्रीमद् भागवत शास्त्र कहता है कि आनंद को प्राप्त करने के लिए 3 मुख्य मार्ग हैं। एक मार्ग है ज्ञान मार्ग, दूसरा है भक्ति मार्ग और तीसरा है कर्म मार्ग। ज्ञान मार्ग कहता है कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ब्रह्म ही सत्य है और सारा जगत मिथ्या है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। और जो कर्म मार्ग है वो कहता है भैया जो कुछ करो ईमानदारी से करो और सब कुछ भगवान को अर्पण कर दो। और यहाँ इंसान भगवान को अर्पण तो कर देता है प्रियंकाम नमम, लेकिन बाद में सबको गाता फिरता है कि हमने ये किया, हमने ये कराया, हमने इतनी बड़ी कथा की, हमने सत्यनारायण भगवान की कथा ऐसी कराई कि कोई करा ही नहीं सकता। अरे जब पूजा के समय सब पूजा उनको अर्पण कर देते हो तो फिर कौन सी पूजा तुम्हारे पास बची है जिसको लेकर तुम गुण गाते फिर रहे? भगवान के साथ धोखा करते हो ना कि भगवान आपको दे दिया नहीं लेके चले गए। तो कर्म मार्ग कहता है कि ईमानदारी से अच्छे कर्म करो और भगवान को अर्पण कर दो। और भक्ति मार्ग एक ऐसा मार्ग है जो कहता है कि तुम्हारा शरीर कहीं भी हो, शरीर से तुम जगत का कार्य करो, लेकिन केवल मन फूल बनाकर भगवान के चरणों में अर्पण कर दो। इससे तुम्हारे भीतर का आनंद प्रकट हो जाने वाला है। जगत में कोई कुछ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। व्यास जी महाराज कहते हैं कि यदि कुछ छोड़ना नहीं चाहते तो मत छोड़ो, घर बैठे तुमको वैसे ही श्रीमद् भागवत भगवान की प्राप्ति कराएगा जैसे ब्रजगोपियों को कराया। ब्रजगोपियां कहीं वन में तपस्या करने नहीं गई, घर बैठे उनको श्री कृष्ण मिले। उसी प्रकार जो श्रीमद् भागवत शास्त्र का आश्रय ले लेता है उसको घर बैठे भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद स्वरूप है और संसार की उत्पत्ति पालन और प्रलय के हेतु भी है। और महाराज जी प्रणाम व्यास जी महाराज जो कर रहे हैं उसका हेतु है तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों के विनाश के लिए श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। प्रणाम की बड़ी महिमा है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं मामे वैश्यसि भावन्ते मद्याजी माम नमस्कुरु, कि हे अर्जुन तुझे जीवन अगर तुम माला जपना नहीं चाहता या नहीं जप सकता तो कोई बात नहीं है, यद्यपि जपना चाहिए। यदि तू यज्ञ नहीं कर सकता तो कोई बात नहीं है, यद्यपि यज्ञ करना चाहिए। यदि तू ध्यान नहीं कर पाता तो कोई बात नहीं, सब कुछ भी न कर पाए तो कम से कम एक प्रणाम कर मुझे। मामे वैश्यस्य भावन्ते मद्याजी माम नमस्कुरु, एक प्रणाम करने मात्र से तो मुझे प्राप्त हो जाएगा। एक प्रणाम तुझे मेरी प्राप्ति करा देगा। और महाराज संसार वालों को प्रणाम करो तो कहते हैं ना, एक श्लोक है वो बोले अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलं, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। अपने से बड़ों को प्रणाम करते हुआ तो आयु विद्या यश और बल 4 चीज बढ़ते हैं। लेकिन यदि महाराज भगवान को आप प्रणाम करते हैं, संत को सदगुरु को आप प्रणाम करते हैं तो आपको जीवन में 4 नहीं दुनिया की जितनी चीजें हैं सब आपको प्राप्त हो जाती हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप भगवान के प्यारे हो जाते हो। प्रति जाने प्रियों सी में
जो मुझे प्रणाम करता है, प्रणाम करने मात्र से मुझे प्यारा हो जाता है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण गीता में कहा है। जितनी बार भगवान के मंदिर के सामने आओ, जितनी बार उनके गुरु के नजदीक जाओ, आप उतनी बार उसे प्रणाम करो, बार बार प्रणाम करो। उस प्रणाम करने से आपके पाप कटेंगे, आपको जन्म जन्म के प्रारब्ध कटेंगे और धीरे धीरे आपके भीतर को आनंद प्रकट हो जाएगा। तो दैहिक दैविक तीनों प्रकार के ताप का विनाश करने के लिए हमारे व्यास जी महाराज भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। दैहिक शरीर की पीड़ा, शरीर के रोगों से जो ताप, जो दर्द मिलता है उसको दैहिक ताप बोलते हैं। अचानक पानी बरस जाए, खेती डूब जाए, आग लग जाए तो ये दैविक ताप है। और संसार में खाने पीने की सामग्री इत्यादि की कमी पड़ गई, रहने की व्यवस्था की कमी पड़ी, ये भौतिक ताप है। तो व्यास जी महाराज जगत को संदेश देते हैं कि यदि भगवान को श्रद्धा से प्रणाम करोगे तो आपके जीवन में दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार के तापों का विनाश हो जाएगा। ये तीनों प्रकार के ताप आपको कभी तंग नहीं करेंगे, क्योंकि जिसके प्रति जाने प्रियो से जो भगवान का प्यारा हो गया, सारी दुनिया उसकी हो जाती है। बोले दुनिया भी उसी की होती है, दुनिया भी उसी की होती है, जो प्रभु का दुलारा होता है। दुनिया भी उसी की होती है जो प्रभु का दुलारा होता है, जो प्रभु का प्यारा होता है, जो प्रभु का दुलारा होता है, जो प्रभु का प्यारा होता है, जो प्रभु का दुलारा होता है। दुनिया तो आपके पीछे पीछे चलने लगती है जब भगवान आपको प्यार करते हैं। तो श्री कृष्णाज वयं नमः, श्री कृष्ण को प्रणाम किया हमारे व्यास जी महाराज ने। एक बार हाथ उठाकर बड़े प्रेम से जय जयकार करें, थोड़ा दम लगा के प्रेम से बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। दूसरे श्लोक में अपने पुत्र सुखदेव जी को प्रणाम किया व्यास जी ने। और आइए बस 10 मिनट में आपको छोड़ते हैं, आज बहुत विलंब हो गया है। कल कथा 3 बजे से प्रारंभ होगी और 7 बजे शाम को विश्राम हो जाया करेगा। यम प्रजंत मनुपे तमुपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरया जुहाव, द्वैपायनो विरह का तरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि, सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यं प्रव्रजन्तं जन्मनैव सर्वं परित्यज्य गच्छन्तम्। हमारे सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही 12 वर्ष गर्भ में रहे, और 12 वर्ष जब जन्म लिए तो उस समय 16 वर्ष के प्रतीत होते हैं। तम 12 वर्ष
14 वर्ष के प्रतीत होने वाले भगवान सुखदेव जन्म लेते ही वन की ओर जाने लगे। और समझ लो उपेतमपि तदुचित कृत्य रहितम, जो जीवन में लौकिक और वैदिक संस्कार हैं, एक भी संस्कार अभी सुखदेव जी का हुआ नहीं है। तन पर एक लंगोटी भी नहीं है, एक मुझ मेघला भी नहीं है, और हमारे भगवान सुखदेव जन्म लेकर वन की ओर जा रहे हैं। द्वैपायनों विरह कातर आजुहाव, हमारे व्यास जी महाराज पीछे पीछे पुत्र मुंह में दौड़े चले जा रहे हैं। अरे पुत्र सुखदेव तुम कहाँ जा रहे हो? अरे मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा संस्कार करूंगा, तुम्हें अच्छी अच्छी शिक्षा दूंगा। सुखदेव जी महाराज कुछ नहीं बोले, लेकिन सुखदेव जी महाराज की तरफ से वृक्षों ने उत्तर दिया। उत्तरम ददौ, वृक्षों ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? कि महाराज आपका पुत्र जगत का कल्याण करने के लिए जा रहा है। और जब बात स्वार्थ नहीं जगत कल्याण की आ जाए तो उसमें कुछ भी त्याग करना पड़े। स्वयं का मोह, स्वयं का स्वार्थ त्याग करके प्राणी को, शिष्य मात्र को, पुत्र मात्र को जगत के परमार्थ, जगत के परमार्थ पथ पर चलने की आज्ञा देनी चाहिए। हमको देखो ना महाराज, हम तो वृक्ष हैं, लोग आते हैं और डंडा मार मार के हमारे फल ले जाते हैं। वो हम कुछ नहीं बोल पाते, इसलिए नहीं बोलते कि वो लोग हमारे फल उनकी तृषा बुझाते हैं, हमारे फल उनकी उदर की क्षुधा शांत करते हैं। और महाराज बस इसी तरह आपका पुत्र भी जगत को जो शांति की प्यास है, जगत के प्राणियों को, उस प्यास को बुझाने के पथ पर जा रहा है। अगर आपने रोक लिया तो आप फिर मेरे और आप में फर्क क्या रहा? फर्क तो ये, आप तो इससे तो मुझसे उच्च हो, लेकिन अब अगर आपने रोका तो मैं आपसे उच्च हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे मेरे फल रूपी संतान के प्रति कोई ममता नहीं है, लेकिन आपको तो अपने पुत्र के प्रति ममता है। बड़ा सुंदर उत्तर दिया। भगवान सुखदेव जी के पिताश्री भगवान व्यास को लगा कि अरे मेरा पुत्र सर्वभूतमय है, मनुष्य स्वरूप में परमात्मा के ध्यान में है, लेकिन वृक्ष में विराजमान होकर उत्तर दे रहा है। तब सर्वभूत हृदय मुनि मानतोस्मि, ऐसे मुनियों में श्रेष्ठ सुखदेव जी को सर्वभूतमय है। सर्वभूतस्य हृदय अंतःकरणम अयति कक्षति, जो सभी के अंतःकरण में विराजमान है, ऐसे पुत्र सुखदेव को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रेम से बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। अब आप कहोगे महाराज हमारे भारतवर्ष की परंपरा है कि पुत्र पिता को प्रणाम करता है, और पिता पुत्र को प्रणाम किया तो क्या इस हमारी संस्कृति भंग नहीं हुई? हमारी संस्कृति को चोट नहीं लगी? नहीं लगी, क्योंकि हमारे भारतवर्ष में वो बड़ा नहीं है जो आयु में बड़ा है, हमारे भारतवर्ष में वो भी बड़ा नहीं है जो बड़ा बलवान है, हमारे भारतवर्ष में वो भी बड़ा नहीं है जिसका जीवन में बड़ा यश प्राप्त है। जिसको हमारे भारतवर्ष में वो भी बड़ा नहीं कहा जाता जो बहुत धन वाला है। बोले धन वृंदा बल वृंदा आयु वृद्धास्तथैव च तथा पिते पित्रय वृद्धास्य किंकिरा शिष्य किंकिरा। तो जो ज्ञान वैराग्य भक्ति में बड़ा है वही भारतवर्ष में बड़ा माना जाता है। बड़े बड़े राजा महाराजा एक लंगोटी वाले साधु की पूजा करते हैं, क्योंकि उसके भीतर ज्ञान है, वैराग्य और भक्ति निवास करते हैं।
ये जीवन एक लड्डू की तरह है, और लड्डू में जैसे 3 चीज मिली है। क्या क्या? बोले बेसन मिला है, घी मिला है, और क्या मिला है? चीनी का रवा मिला है। और महाराज ये तीनों चीजें मिले होती हैं तब लड्डू बनता है, फिर खाने का अच्छा स्वाद आता है। लेकिन अगर इन तीनों चीजों में एक चीज न मिलाई जाए और 2 चीज मिला के लड्डू बांध दिया जाए तो क्या आपको लड्डू खाने का स्वाद आने वाला है? कभी नहीं आने वाला है। उसी प्रकार ये जीवन रूपी जो लड्डू है, ये लड्डू ज्ञान, वैराग्य, भक्ति तीनों चीज से मिलकर के तैयार होता है। जीवन में उसी का जीवन महान है, उसी का जीवन महान स्वादिष्ट है, जिसके जीवन में ज्ञान, वैराग्य, भक्ति तीनों परिपूर्णतम सीमा में, जिसके जीवन में ये तीनों हैं, वही इस संसार में बड़ा है। व्यास जी महाराज कहते हैं मैं ज्ञानी तो हूँ लेकिन वैरागी कम हूँ। मेरा पुत्र पूर्ण ज्ञानी है, पूर्ण वैरागी है और पूर्ण भक्तिमान है। हाँ? अगर न होता तो मुझे छोड़ के न चला जाता। अतः मेरा पुत्र जो है ये प्रणाम करने योग्य है, इसीलिए व्यास जी महाराज सुखदेव जी को प्रणाम करते हैं। अब तीसरे श्लोक से कथा प्रारंभ होती है। बोले नहेमि से सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम 88,000 ऋषि मुनि महात्मा नैमिषारण्य में विराजमान है। किसी ऐसे साधु की प्रतीक्षा है जो आवे और यज्ञ का चल रहा है, लेकिन कथा का सत्र भी अलग से चले। जब समय बचता है वो भगवान की कथा सुनने में जाए। सूत जी महाराज पधारे हैं, बड़े प्रेम से सबने जय जयकार की। प्रेम से बोलिए सूत जी महाराज की। व्यास आसन पर बिठाया है। बड़े प्रेम से सभी ऋषियों ने पूजा की और 88,000 ऋषियों का प्रतिनिधित्व सनक जी महाराज कर रहे हैं। सनक जी महाराज ने हाथ जोड़ करके सूत जी महाराज को वंदन किया और निवेदन किया। बोले अज्ञानध्वांत विध्वंस सूर्य कोटि समप्रभ अज्ञानध्वांत विध्वंस सूर्य कोटि समप्रभ सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायन। कहा है महाराज, हम आपकी शरण में हैं। आपका जो ज्ञान है वो भक्तों के हृदय का अंधकार दूर करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान है। हे महाराज, अब हम वैसे इस अंधकार को दूर करने का अनेकानेक प्रयास कर चुके हैं। आप ऐसा मत मानना कि हमने कथा नहीं सुनी। हमने कथाएं बहुत सुनी, लेकिन महाराज अब कथा सारम मम कर्ण रसायनम, हमारे कान कथा का सार सुनना चाहते हैं। वो सार कैसा हो? बोले श्रेयसाम यद भवे श्रेय पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्तिकरं सस्वन् साधनम तदवदाधुना। महाराज वो कथा ऐसी हो जैसे इन आंखों से संसार दिखता है, ऐसे कथा सुनने के बाद भगवान दिखने लगे। ज्ञान भक्ति विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। महाराज कथा ऐसी हो जो ज्ञान बढ़ाए, जो भक्ति बढ़ाए और जो वैराग्य जगाए। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास। बोले महाराज, ये जो जीव है ना, काल रूपी अजगर के मुख का ग्रास बना हुआ है।
और हमारा आपका सभी का सब जीवों का जीवन तभी तक है जब तक वो काल रूपी अजगर मुख नहीं बंद करता। जैसे ही मुख बंद करा हमारी आपके राम नाम सत्य है। काल का मतलब होता है समय, और समय धीरे धीरे आपको निगल रहा है, आपको पता नहीं लगता। लेकिन 1 घंटा बीता तो आपके जीवन को 1 घंटा समय ने निगल गया। 24 घंटा बीता तो समय ने आपके जीवन का 24 घंटा निगल लिया। और महाराज 50 साल बीत गए, हाँ, तो समय ने आपको, समय रूपी काल ने आपको आधा निगल लिया है और आधा भी बाकी है। ये समय ही काल है, हाँ, समय ही, हाँ, हमको आपको सभी को निगलता जा रहा है। और यदि हमको आपको अपनी सुरक्षा करनी है तो आप किसी साधु की, किसी संत की शरण में जाकर श्रीमद् भागवत का आश्रय लेकर हरि का भजन करना होगा। बोले महाराज काल के मुंह का ग्रास बनने से बचा दे, वो ऐसी कथा हो। क्या ऐसी कोई कथा है जो कृष्ण को दिखा काल का मुंह का ग्रास वचन में बनने से बचा दे और कृष्ण का दर्शन करा दे? बोले हाँ है। बोले महाराज का कौन सी कथा? बोले ऐसी कथा श्रीमद् भागवत कथा है। सरकार दृश्य मुझे याद है कि जब राजा परीक्षित गंगा तट पर एकदम निराश होकर बैठे थे, सारे ऋषि मुनि महात्मा एकत्र थे, उसी समय मेरे श्रीमद् भागवत शास्त्र के गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज पधारे और उन्होंने श्रीमद् भागवत की कथा सुना करके परीक्षित को काल के मुख का ग्रास बनने से पहले भगवान से मिला दिया। मृत्यु से पहले, तक्षक के डसने से पहले भगवान सुखदेव ने परीक्षित को भगवान से मिला दिया था। और वो माध्यम केवल भागवत कथा था। तो भागवत कथा ऐसी है जो दुर्लभ कथा लोके श्रीमद् भागवतोद्भवा। यह श्रीमद् भागवत कथा देवताओं को, श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम दुर्लभा। ये जो श्रीमद् भागवत की कथा है ये देवताओं को भी दुर्लभ है। इसलिए शायद देवता, जब भगवान राम का राज तिलक हुआ ना, देवता पधारे और भगवान की स्तुति करते हुए बड़ी सुंदर वाणी में कहते हैं, दिग जीवन देव शरीर हरे, तब भक्ति बिना भव जीवन
करने का अवसर नहीं मिलता। इसलिए देवता कहते हैं कि देव शरीर को धिक्कार है, क्योंकि वहां हरि की भक्ति नहीं मिलती करने को, वहां भगवान की कथा नहीं मिलती सुनने को। और ये कथा देव दुर्लभ है, क्योंकि जब मेरे सुखदेव राजा परीक्षित को कथा सुनाने बैठे तो उसी समय सारे देवता सुधा कुंभम हृत्वैव देवांश तत्र समागमन, सारे देवता अमृत का कलश भर करके ले आए। बोले एवं विनिमयी जाति सुधा राज्ञा प्रभीयताम, हे सुखदेव महाराज ये अमृत का कलश ले लो, इसे राजा परीक्षित को पिला दो और उसके बदले में कथा का अमृत हमें पिला दो। भगवान सुखदेव ने मन में विचार किया कि यदि मैं ये स्वर्ग का अमृत लेकर के ये कथा परीक्षित को पिला दूं, ये अमृत परीक्षित को पिला दूं और कथामृत देवताओं को पिला दूं, तो मुझे ज्ञान बेचने का पाप लगने वाला है। उन्होंने परीक्षित से पूछा कि परीक्षित तुम्हारे सामने दो अमृत हैं, एक है स्वर्ग का अमृत और एक है कथा का अमृत। बोलो तुम कौन सा अमृत पीना चाहते हो, तुम कथा अमृत पियोगे कि ईश्वर का अमृत? राजा परीक्षित ने कहा महाराज जानने की इच्छा है कि स्वर्ग का अमृत पीने से क्या मिलता है और कथा का अमृत पीने से क्या मिलता है। भगवान सुखदेव ने कहा राजन, जो स्वर्ग का अमृत पीता है उसे स्वर्ग का सुख मिलता है, लेकिन याद रखना स्वर्ग का सुख अस्थायी नहीं है। ते तम भुक्त्वा सर्वलोकम विशालम क्षीणीय पुण्य मर्त्य लोके विसंति, स्वर्ग का सुख तभी तक है जब तक जीवन में पुण्य का फल है, और जिस दिन पुण्यों का फल समाप्त हो जाएगा स्वर्ग से नीचे ढकेल दिया जाता है आदमी को। और महाराज कथामृत, बोले कथामृत तो ऐसा अमृत है जिसे पीने के बाद जीव भगवान को प्राप्त हो जाता है, जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव मुझे ऐसा कथामृत नहीं पीना है जो मुझे देव बनाए, देव बना के फिर नरक में ढकेल दे। मुझे तो यही ऐसा स्वर्ग का अमृत नहीं पीना जो देव बनाए और फिर नरक में ढकेल दे। मुझे तो वो कथामृत पीना है जिसके पीने से मेरे हरि मुझे मिलेंगे और मैं तर जाऊंगा, मेरा मानव जीवन सफल हो जाएगा। अवकांश विज्ञाय न ददौ स कथामृतम, देवताओं को अनधिकारी जान करके, कथा का अधिकारी कौन है? जो दूसरे के सामान पर कब्जा जमा करके अपना जो अपनी से हल्की छोटी सी सेवा के बदले वो किसी से बहुत बड़ी आशा करता है, वो कथा सुनने का अधिकारी नहीं है। और यही काम देवताओं ने किया, स्वर्ग का तुच्छ अमृत दे करके भगवान का कथामृत प्राप्त करने का प्रयास किया। भगवान सुखदेव को अच्छा नहीं लगा। भगवान सुखदेव ने कहा तुम लोग कथा के अधिकारी नहीं हो, जाओ, तुम्हें कथा का दान करने वाले नहीं है। देवता उदास होकर के लौट आए, ब्रह्मा जी से शिकायत करते हैं महाराज देखो हम देवता हैं, हमारी कोई सुनता ही नहीं। उस लंगोटी वाले बाबा ने मेरा इतना बड़ा अपमान किया। अरे महाराज हम सूर्य देवता हैं, हम विद्युत मंत्री हैं, जगत को प्रकाश न दे तो जगत को प्रकाश न मिले। हम इंद्र देवता हैं, हम जल हम जो है हम इन मंत्रियों को, हम वरुण देवता हैं, हम जल मंत्री हैं, अगर जल न बरसाएं तो संसार में क्या कोई जी सकेगा? चंद्र कहते हैं हमारे बिना कोई शीतलता प्राप्त कर सकता है क्या? आखिर में उसने मेरा अपमान किया, और एक राजा के लड़के की एक राजा के लिए। आखिर में कौन सा राजा, वो कौन राजा है? ब्रह्मा जी ने पूछा। इतने में देखा कि एक विमान चला रहा है, बड़ी जोर जोर से घंटनाद हो रहा है, शंख बज रहा है, जय जयकार हो रही है। महाराज परीक्षित की राज्ञो मोक्षं तदा वीक्ष्य पुराधातापि विस्मृता। राजा का मोक्ष, अरे ये तो अर्जुन का पोता परीक्षित है, भागवत से मोक्ष
आश्चर्य हुआ ब्रह्मा जी को। और महाराज तराजू मंगाई, तराजू के एक पल्ले पर भागवत रखी और एक पल्ले पर अनेकानेक ग्रंथ रखे गए। और महाराज लघून्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्, सारे साधन जितने सब थे हल्के पड़ गए, लेकिन भागवत का पल्ला भारी पड़ गया। हमारे ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं ये कोई पोथी नहीं है, ये साक्षात श्री हरि है, और श्री हरि ही मुक्ति देने के लिए हम व्यक्ति के आंगन में पधारते हैं, व्यक्ति के हृदय में पधारते हैं। प्राणी मात्र का कर्तव्य है श्रीमद् भागवत कथामृत का पान करे, सुने नहीं, कथामृत का पान करे। सुनना, इधर से सुना और इधर से निकाल दिया, हो गया सुनना। और महाराज पीना क्या है? बोले इधर से सुना, निकला नहीं, भीतर उतर गया, उसी को पीना कहते हैं। तो कथा को पीना है, सुनना नहीं है। सुनना प्रारंभिक स्थिति है, लेकिन उसके बाद की अवस्था जो है पीना है। और जब तक आप कथा को पिएंगे नहीं, तब तक जीवन का परम कल्याण होने वाला नहीं है। और हमारे कथा का पीने का मतलब क्या है? बोले कथा के जो सिद्धांत है वो हमारे आपके जीवन में उतर जाएं, यही कथा का पीना है। समस्त सिद्धांतों को जीवन में न उतार सको तो कम से कम एक सिद्धांत जीवन में उतारो। कौन सा? बोले बस जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। अगर यही सिद्धांत आपने जीवन में उतार लिया तो समझो फिर आपकी सारी अशांति दूर हो गई। भगवान ने जो आपको दिया है बस उसी में मस्त रहो, उसी में आनंदित रहो, और उसमें जीते हुए भगवान का शुक्रिया अदा करो कि हे प्रभु आपने हमें जो दिया है वो बहुत है, तुम्हारी कृपा है, करुणा है, यही बनाए रखना। और सच मानो यदि आपने भगवान का शुक्रिया निरंतर अदा किया तो जितना आपको चाहिए उससे 2, 4, 10 गुना भगवान आपको और देते जाएंगे। आपके घर में कभी कोई कमी पड़ने वाली नहीं है। और श्रीमद् भागवत का सर्वोच्च सिद्धांत शरणागति। आइए बड़े प्रेम से क्या कहना है, भगवान को क्या प्रार्थना करनी है, तो बड़े सुंदर भजन में संत गा रहे हैं। और इसी भजन के बाद कथा का विश्राम, और कल से फिर टाइम से कथा प्रारंभ होगा। मुझे मेरे दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे मेरे दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे मेरे दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे मेरे दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे मेरे दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे मेरे दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है।
दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे मेरे दाता ने बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। खाली सेवा करते हुए भगवान का शुक्र अदा करो। भगवान ने बहुत कुछ दिया है। और महाराज जी, आपका जो शरीर है, इस शरीर का अंग प्रत्यंग सब बड़ा कीमती है। विचार करो, एक अंग खराब हो जाता है और हॉस्पिटल में जाते हो आप लगवाने, तो 2-4-10 लाख एक अंग के लिए ले लेते हैं डॉक्टर। जब आपका एक अंग 2-4-10 लाख का है, तो विचार करो शरीर में जितने अंग हैं वो कितने के होंगे। ये अनमोल मानव शरीर है, ये भगवान की दात है। ये भगवान का शुक्र अदा करिए, जिस शरीर के माध्यम से हम जगत का सुख भोग रहे हैं, जगत का आनंद ले रहे हैं, परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं। ये किसी और ने नहीं, भगवान ने दिया है। इसलिए बड़े प्रेम से हम ताली सेवा करते हुए गाएं। मुझे मेरे दाता ने बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे मेरे दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे मेरे दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। हरि बोल। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, जमाने में क्या थी औकात मेरी। तो जमाने में क्या थी औकात मेरी। जमाने में क्या थी औकात मेरी। जमाने में क्या थी औकात मेरी। हर पल मुझे प्रभु सहारा दिया है, हर पल मुझे सहारा दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुराद देव बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे मेरे दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे मेरे दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। हरि बोल। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की
अच्छी तरह झोली भरी है, और जिस परमात्मा ने झोली भरी है उसका शुक्रिया अदा नहीं कर सकते तो हमारा आपका जीवन बेकार है। धन भी दिया और जायदाद दी है, धन भी दिया और जायदाद भी है, संसार परिवार औलाद दी है, संसार परिवार औलाद दी है। तुम्हारा दिया मैंने खाया पिया है, तुम्हारा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे मेरे दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे मेरे दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे मेरे दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे मेरे दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मुझ लीजियो, वृंदावन को वास। वृंदावन सोबन नहीं, नंद गाम सो गाम, बंसी बट सो बट नहीं, श्री कृष्ण नाम सुनो, श्री कृष्ण नाम सोना। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, व्यासी महाराज की जय, रामचंद्र भगवान की जय, राधा और कृष्णचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, हनुमान जी महाराज की जय, श्रीमद् भागवत भगवान की जय, भारत माता की जय, आज के आनंद की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में भावना हो, विश्व का कल्याण हो, माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, हरिशब्दों हरिभक्तों की जय जय सीताराम। हरि ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सभी लोग अपने आसन पर खड़े हो जाएं। भगवान की मंगलमयी आरती होने जा रही है। ओम ज्वाला मालिन्ये नमः। ओम इदगंघभिः प्रजनन मे अस्मदसमेरगं सर्वगणगं स्वस्ताय आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्न भयसनि निं प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्ता। श्री भागवत भगवान की है आरती हा आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती हा आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
यह अमर ग्रंथ यह मोक्ष पंथ यह पंचम वेद निदाना नव ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ यह मोक्ष पंथ यह पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि नाम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। जय हो। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी यह सुख करनी यह दुख हरनी यह सुख करनी यह दुख हरनी यह सुख करनी यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल भगवान के बोल सत्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल सतपंथ बोल सत्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राधे 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 श्री राधे। यह मधुर बोल सतपंथ बोल सत्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। नमो सद्गुरु सच्चिदानंद रूपम नमो सद्गुरु ज्ञानदाता अनुपम नमो सद्गुरु सत्स्वरूपम विकास नमो सद्गुरु मानव सूत्रदास नमो सद्गुरु बोधि विद्या प्रदाता नमो सद्गुरु सृष्टिकर्ता विधाता नमो सद्गुरु वेद्य ब्रह्मा स्वरूपम नमो सद्गुरु मोक्ष भोगाल रूपम नमो सद्गुरु काले कालम करालम नमो सद्गुरु भक्तिमान स्मरा नमो सद्गुरु दासी पापम प्रहारी नमो सद्गुरु निर्गुणम निर्विकार कृपा उदति गुरुदेव के हरि बचन नमो। भक्ति योग के भेद को दियो पलक में घोर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम
श्याम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम राम राम राधे श्याम 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 सीता राम राम सहस्रयोजनेव धर्मानि तन्मसे यानि कानि च पापानि जन्मान्तराणि चातानि सर्वाणि न सन्तो प्रदक्षिण पदे पदे जलेन शीतलीकरणं हस्तप्रक्षाल्य आरार्ति ग्रहणम् जले ज्वाला थले ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तके ते